राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा के लिए जो मुख्य संभावित प्रश्नोत्तर है उनका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो जारी किया गया और उससे संबंधित जो प्रश्न है आप सभी ने बहुत अच्छा पसंद किया और इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा वीडियो संभावित प्रश्नोत्तर का जारी किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इससे पहले अपने यहाँ पर हिंदी कंपलसरी के 4, हिंदी साहित्य के 3 और पॉलिटिकल का 1 इससे पहले जारी किया गया और ये दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सहायक सिद्ध होगा। सीधे दूसरी बात नहीं करते हुए परीक्षा का समय है, तो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों से एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें से आपके लगभग 20 प्रश्न आते हैं, यानी जो एक नंबर के होते हैं, और वो 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सटीक उत्तर होता है। यानी सटीक उत्तर होता है, उन उत्तरों में क्या होता है कि गलतियां रहने की गुंजाइश होती है क्योंकि उनका निश्चित उत्तर होता है। तो निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को छांट करके और आप सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए आपकी सफलता को निखारने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और आपकी सफलता यूं कह सकते हैं कि चमकेगी, अर्थात आप बहुत अधिक सफल होंगे। इसके लिए चलिए अपन चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? और इसका उत्तर होगा आपके 1991 में। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको सीधे उत्तर की तरफ ले चलता हूं। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था आपके अर्थव्यवस्था पर। किस पर पड़ा था? अर्थव्यवस्था पर। किस पर पड़ा? अर्थव्यवस्था पर। विश्व आर्थिक नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन भूमिका निभा रहे हैं? कौन भूमिका निभा रहे हैं? और वो निभा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नीति निर्धारण में IMF, इंटरनेशनल यानी मनी फंड, और इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये IMF और ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये दोनों। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के नाम बताने हैं। जैसे मान लो ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो उसमें आपके एक तो है भारत, एक है चीन और एक है ब्राजील। 3 देशों के नाम लिख लीजिए। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात कब और किस प्रधानमंत्री ने किया? और वो हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। और 1991 ईस्वी में हुआ था प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा। प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा। अमेरिकान्मुख वैश्वीकरण के लिए कौन आलोचना के केंद्र में रहे? और वो भी कौन थे? नरसिंह राव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नरसिंह राव। रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1992-93 में। कब बनाया गया था? 1992-93 में। इसके आगे देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए? अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए? और वो किए थे आपके 30 दिसंबर 1994 को। कब किए थे? 30 दिसंबर 1994 ईस्वी को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 ईस्वी। नक्सलवादी और वामपंथी आंदोलन किस श्रेणी के हैं? किस श्रेणी के हैं? परिवर्तनकारी। कौन सी श्रेणी में रखा गया है? परिवर्तनकारी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपके लिए छांटे गए हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित आंदोलन क्या कहलाता है? व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित आंदोलन, और वो कहलाते हैं उपचारवादी। कौन से? उपचारवादी आंदोलन। महिला सशक्तिकरण आंदोलन में सर्वाधिक अहम भूमिका किस संगठन की रही है? महिला सशक्तिकरण के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें अहम भूमिका कौन से संगठन की रही है? और वो रही है राष्ट्र सेवा सेविका समिति। राष्ट्र सेविका समिति कौन है? राष्ट्र सेविका समिति। सेविका समिति। वनवासी कल्याण परिषद किस प्रकार का संगठन है? गैर सरकारी संगठन है। कैसा है? गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसी भारतीय सुधारवादी आंदोलन का नाम बताइए। जैसे बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन। किस अनुच्छेद के अनुसार न्याय के आदर्श को लोक कल्याण के आदर्श से भिन्न माना गया? किस अनुच्छेद में? और वो है अनुच्छेद कौन सा है? 38। अनुच्छेद 38 जो है, इसमें न्याय के आदर्श को लोक कल्याण से भिन्न माना गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई है? और वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 21 के। कौन सा है? 21 के। यानी कौन सा है? 21 के नहीं, सॉरी 21 के नहीं, 23, सॉरी 23 के, यानी 23(1) के दो, चाहे 23 के 23(1). तो बेगार प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन सा है? 23(1) या 23 के। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए प्रश्न पढ़िए। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें, यह कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? और ये लिखा हुआ है आपके अनुच्छेद 21 में। कौन सा है? 21 के। 21 के ये आपके 86वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये अधिकार बच्चों को दिया गया। आगे लिखा है कि अनुच्छेद 21 के कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अब जैसे ये जो है ना, संसद में तो पहले पारित हो गया। संसद में तो 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था। यानी 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा इसे अधिनियमित कर दिया गया था, लेकिन देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न देखिए, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं है, उक्त कथन किसका है? और यह कथन है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, ये कथन किस विचारक है? आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, कहने का मतलब अर्थ से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने कहा था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा है? कौन से भाग में है? और वो है आपके भाग 4 में। कौन से में है? भाग 4 में।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? संसद में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को, जैसे अभी अपन ने देखा है। कब पारित कब हुआ संसद में? 4 अगस्त 2009। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता प्रदान करता है, और वो है अनुच्छेद आपके 16। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में, कौन सा संशोधन अधिनियम संसद में अवलंबित है? महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलंबित है? और वो है आपके 108वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? और वह है 1/3, यानी 33%, 1/3। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? बहुत सरल प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? राजनीतिक कुंडली किसने कहा? और वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। आपको पता ही है कि ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, और के.एम. मुंशी ने उसे कहा राजनीतिक कुंडली। निम्नलिखित देशों में संविधान के अनुच्छेद बताइए। देखिए, इसमें से 4-5 प्रश्न एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। आपको पूछा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद है, कनाडा में कितने हैं, दक्षिण अफ्रीका में कितने हैं, भारत में कितने हैं। तो इससे संबंधित देखिए, यानी सबसे पहले हम देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। कितने हैं? 7 अनुच्छेद है। कनाडा में 147 है। कितने हैं? 147 है। दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें 153 अनुच्छेद है। और भारत में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, जिसमें 22 भाग है संविधान के, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है। परिशिष्ट कितने हैं? 5 है। तो इससे एक ही प्रश्न में आपके कम से कम 7-8 प्रश्न क्लियर हो गए। 7-8 प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह है किसने कहा? यह है किसने कहा? और यह कहा था हरि विष्णु कामत ने। किसने कहा था? हरि विष्णु कामत ने। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और वह है जीएसटी से संबंधित। किससे संबंधित है? जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर। किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सितंबर 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे इस पर। सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, यानी तो वहीं से ये जो कानून है वो लागू हुआ। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? व्यवस्थापिका के प्रति। व्यवस्थापिका के प्रति। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन था 44वां। 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें यानी इससे पहले, यानी इस संशोधन से पहले हमें 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए, जिनमें से संपत्ति का ये जो है इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए?
मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? कब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? और वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत को समाजवादी गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को समाजवादी गणराज्य कब घोषित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 61वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 61वें संविधान संशोधन का संबंध है यानी वयस्क मताधिकार से संबंधित है। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, यानी इस संविधान संशोधन के तहत आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? और वो भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रथा जैसे लेख जारी करने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? और वो अनुच्छेद है अपने अनुच्छेद 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रथा जैसे लेख जारी करने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 32। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी संशोधन प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है? 368 में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो 368 में है। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है? आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कौन सा भाग है? भाग 18। कौन सा है? भाग 18 है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 352 जिसका है सशस्त्र विद्रोह से संबंधित, सशस्त्र विद्रोह। 356 जिसका अर्थ है संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक है 360 का मतलब वित्तीय आपात। ये तीन आपातकालीन है। 3 आपातकालीन उपबंध है, 352, 356 और 360। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यानी भारतीय संविधान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कब लागू हुआ? और वो लागू हुआ था 1993 में, सितंबर 1993। कब हुआ था? सितंबर 1993 में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? और वो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? कि संविधान को अंगीकार करने वाले भारत के लोग हैं। इसका अर्थ क्या है? संविधान को स्वीकार करने वाले, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, अर्थात भारत की जनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसमें जोड़ा गया था एक तो समाजवादी,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द है वो जोड़े गए। नीति आयोग के किन सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग के कौन से सदस्य होते हैं जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? एक तो होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य। 2 पूर्णकालिक सदस्य। साम्राज्य की स्थिति पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है, कथन किस विचारक का है? साम्राज्य की स्थिति, प्रश्न देखिए, साम्राज्य की स्थिति पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है? चाणक्य का। किसका है? ये चाणक्य का है, अर्थशास्त्री चाणक्य का। अगला प्रश्न देखो, 2015-16 में भारत की विकास दर कितनी थी? 15-16 में कितनी थी? 7.6%। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई? और वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है 25वां अनुच्छेद है। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छे सहायक सिद्ध होंगे। अब मात्र 2 वीडियोज और बनेंगे। 2 वीडियोज बनते ही, कहने का अर्थ है कि ये जो अति लघुत्रात्मक के प्रश्न हैं, यानी जैसे मान लो उसमें कितने अपने 60 प्रश्न उसमें थे और लगभग 51 प्रश्न इसमें, यानी 110 और 110 ही और नहीं 200 प्रश्नों में आपके सारे प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। और 200 प्रश्नों का मतलब है मात्र यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपके ये जो 20 नंबरों का 20 अंकों का जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आप इनको अपनी कॉपी में उतार लें और उतार करके याद भी कर लें। वैसे मैं इनकी PDF आप सभी को सेंड कर दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे, इनके उत्तर भी लिख लेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।